नमस्कार सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्ते। पिछले दिनों मैंने निकोडिया पर जो एक बहुत सुंदर प्लांट है उस पर एक वीडियो डाला था, लेकिन उसकी केयर और अन्य बातों के बारे में मेरे पास इतनी क्वेरी आई कि मुझे आज एक बड़ा वीडियो बनाना पड़ रहा है। चलो इधर उधर की बातें नहीं करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों ने नास्त्रडमस का नाम अवश्य सुना होगा। नास्त्रडमस फ्रांस में एक भविष्यवक्ता हुए थे। वैसे तो वो मल्टी पर्सनैलिटी थे, लेकिन एक भविष्यवक्ता थे। उनका जन्म 1503 में हुआ और 1566 में उन्होंने ये जो अपना शरीर है ये त्याग दिया, यानी उनकी मृत्यु हुई। वो एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे और उनकी भविष्यवाणियाँ आज तक भी उनकी भविष्यवाणियाँ याद की जाती हैं और उनका जो लिखा हुआ ग्रंथ है वो भी पॉपुलरली पढ़ा जाता है। खैर, नास्त्रडमस का संदर्भ इसलिए आया कि ये जो पेड़ है ये पेड़ भी नास्त्रडमस की तरह भविष्य बताता है, भविष्यवाणियाँ करता है। और भविष्यवाणी क्या करता है कि बारिश होगी या नहीं होगी। देखिए, ये निकोडिया का पेड़ है। इसको टेक्सास सेज भी कहते हैं। टेक्सास सेज। टेक्सास में एक संत हुए थे जो बरसात के बारे में भविष्यवाणी करते थे। देखिए, मैं इसका एक क्लोजअप आपको दिखा रहा हूँ, उससे आपको ये बात समझ में आएगी कि इस बात में कितना दम है। ये बर्ड्स आई हुई हैं, डोडियाँ आई हुई हैं, और ये जो बर्ड्स हैं वो खिलने के कगार पर है। ये बर्ड्स जो हैं वो खिलने के लिए तैयार हैं। ये देखिए, ये इस बात का द्योतक है कि बारिश आएगी, लेकिन हल्की बारिश आएगी। जब तेज बारिश आने की ये भविष्यवाणी करता है, संभावना व्यक्त करता है, तो उस समय ये फूलों से भर जाता है। काफ़ी सारी डोरियाँ आती हैं और काफ़ी सारे फूल आते हैं। मैं आपको एक दूसरा वीडियो भी दिखाऊंगा, दूसरा दृश्य भी दिखाऊंगा जिसमें ये पूरी तरह से फूलों से भर गया। इसलिए इसे बारिश की भविष्यवाणी करने वाला पेड़ कहते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसका हिंदी में नाम निकोडिया है और इंग्लिश नेम जो है वो टेक्सास सेज है। टेक्सास में कहते हैं कि कोई ऐसा संत हुआ है जो बरसात के बारे में पहले से ही बता दिया करता था, भविष्यवाणी कर देता था। ये जो प्लांट है ये भी उसी संत की तरह बारिश आने से पहले इसमें कलियां आ जाती हैं और खिल जाता है। अब आप देखिए कितने भरपूर इस पे फूल आए हैं। पत्तियां कम और फूल ज़्यादा। और आप पास से देखिए कितनी मधुमक्खियाँ, फूलों जितनी ही मधुमक्खियाँ इस पर आई हुई हैं रस चूसने के लिए। टेक्सास सेज एक हार्डी प्लांट है जो राजस्थान, उत्तरी भारत में आसानी से पनप जाता है और आउटडोर प्लांट है। बहुत आसानी से इसे लगाया जा सकता है। हाँ, फंगल अटैक और ज़्यादा पानी से इसको बचाना पड़ता है। यदि बरसात के समय में बहुत ज़्यादा पानी हो, पानी की निकासी प्रॉपर ना हो, तो ये प्लांट ख़राब भी हो सकता है। अन्यथा सामान्यतया इसमें कोई बीमारी नहीं आती है। कभी कभार इसमें कुछ कीड़ों का अटैक हो जाता है, खासकर एक सफ़ेद लट है जिसे वाइट माइली बोलते हैं।
उसके लिए इस पर साबुन के पानी का स्प्रे कर दें तो ठीक हो जाता है। बाकी इसमें कोई विशेष केयर की ज़रूरत नहीं है, कटिंग से भी लग जाता है। नर्सरी पर 40-50 रुपए में आसानी से मिल जाता है। साल में 10-12 बार आराम से फूल दे देता है, आराम से फूल दे देता है। और जब फूल आते हैं तो इसी तरह से भरपूर फूल आते हैं। अब मैं निकोडिया के प्रोपेगेशन यानी लगाने के तरीके और इसकी केयर के बारे में कुछ संक्षिप्त में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। निकोडिया बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट है, हार्डी प्लांट है। ये आउटडोर प्लांट है और बाहर तेज़ धूप में बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाता है। आप इसे कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप सावधानी से रूट हार्मोन का उपयोग करके इसकी कटिंग लगाएंगे तो मेरा अनुभव ये कहता है कि 10 में से 6 कटिंग बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर जाती है। और भी सरल जो तरीका है वो ये है कि आप नर्सरी से 40 से 50 रुपए में एक हेल्दी प्लांट करीब 1 से 2 फीट का आसानी से खरीद करके ला सकते हैं। उसके बाद में इसे घर पे लाके रिपोर्ट कर दें। जहाँ तक खाद का सवाल है तो इसे मैं तो केवल वर्मी कंपोस्ट देता हूँ, इसे कोई बहुत ज़्यादा खाद की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं। इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, और चाहे तो आप ज़मीन में लगाएं, चाहे आप किसी पोट में लगा दें, और चाहे किसी ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, मोटे तौर पर इस पर कोई बीमारी नहीं आती, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसकी पत्तियाँ थोड़ी नज़दीक हैं। इसका जो पत्तियों का विन्यास है वो इस तरह का है कि एक तो जब इसमें फूल खिल करके झड़ते हैं तो उसकी जो सूखी हुई पेटल्स हैं वो पत्तियों के बीच में फंसी हुई रह जाती हैं। देखिए इस दृश्य में आपको साफ दिख रही हैं, वो पेटल्स सूखी हुई चिपकी हुई रह जाती हैं। तो वो बाद में वहाँ पर फंगस अटैक का कारण बनती है, यानी वहाँ सड़ करके उसमें फंगस आ जाती है। आप सब लोग गार्डनर, सब लोग जानकार ये जानते ही हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल यदि ख़राब होगा, सड़ेगा, तो सबसे पहले उसमें फंगल अटैक आता है। तो मेरे भी 2 प्लांट इसके फंगल अटैक से ख़राब हुए हैं। तो इसके लिए मैं तो साफ़ का उपयोग करता हूँ। साफ़ जो है वो दोनों तरह से काम करता है, कॉन्टैक्ट से भी और सिस्टम से भी। इसलिए मैं थोड़ा बहुत साफ़ का पानी जड़ों में भी डाल देता हूँ, और स्प्रे करना तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस पर जो कॉन्टैक्ट से जो फंगल अटैक हो सकता है वो समय समय पर आप कर दें। एक बार मैंने इस पर मिलीबग का अटैक भी देखा है। मिलीबग का जो अगर अटैक इस पर हो तो बहुत ही सरल तरीका है। यदि आपके पास राख है तो राख डाल दीजिए। यदि आप राख डाल करके प्लांट की लीव्स को गंदा नहीं करना चाहते तो बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक तरीका है कि आप साबुन के पानी को यानी हैंड वॉश के पानी को इस पे स्प्रे कर दीजिए। मिलीबग की जो ऊपर की लीव्स हैं वो इतनी सॉफ्ट होती हैं कि वो साबुन के पानी को यानी सोडे के पानी को सहन नहीं कर पाती, और वो उसकी चमड़ी फट जाती है, और फटते ही वो मिलीबग का जो कीट है वो नष्ट हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, और आपका प्लांट स्वस्थ और मस्त। धन्यवाद। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। यदि वर्थ समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप अन्य कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं अवश्य जवाब दूंगा। आप देख लें मेरे वीडियो, एक भी मेरे कमेंट बिना रिप्लाई के नहीं रहते हैं, मैं सबको रेस्पॉन्ड करता हूं। और यदि
आप कोई अन्य गार्डनिंग या अन्य विषय पर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं कोशिश करूंगा उस विषय पर भी जल्दी से जल्दी अपना वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।